जय जय श्री कृष्ण। वृंदावन में जगन्नाथ भगवान का आगमन हुआ और कैसे इनका आगमन हुआ, कौन जगन्नाथ भगवान को वृंदावन में लेकर आए, इसके पीछे एक बड़ी सच्ची और श्रेष्ठ व एक भक्त की कहानी है। एक ऐसा अद्भुत प्रसंग जिनके बारे में अगर यदि चर्चा की जाए तो इतने श्रेष्ठ थे कि उन्हें भगवान ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन देकर उनसे कहा कि मैं वृंदावन में आना चाहता हूँ। नाम था हरिदास बाबा। हरिदास बाबा नित्य प्रतिदिन यमुना जी के किनारे भगवान का भजन कीर्तन करते, भगवान के स्मरण में, भगवान की याद में आँखों से अश्रुपात करते, कोई भी बात करते मुख से भगवान नाम निकलता, गोविंद का नाम निकलता, भगवान की चर्चा में हर वक्त डूबे रहते। भगवान उनकी लीला, उनके प्रेम, उनके सेवा भाव से इतने प्रसन्न थे कि भगवान ने स्वयं प्रकट होकर कहा, हरिदास, मैं तुम्हारे हाथों से तुम्हारे द्वारा सेवा पाने के लिए बहुत ही लालायित हूँ। मैं तुम्हारे द्वारा सेवा प्राप्त करना चाहता हूँ, परंतु मैं सेवा कैसे प्राप्त करूँ? तुम्हें मुझे लाने के लिए जगन्नाथपुरी जाना होगा और जगन्नाथपुरी से मेरा जो पुराना विग्रह है उसे यहाँ पर लेकर आना होगा वृंदावन में। क्यों? क्योंकि आषाढ़ इस वर्ष 2 पड़ने वाले हैं और इसमें 2 आषाढ़ों में एक बहुत बड़ा संयोग होता है, भगवान का विग्रह परिवर्तन होता है। तो उसी समय पर भगवान कहते हैं कि विग्रह परिवर्तन होगा, पुराना विसर्जन हो जाएगा और नया स्थापित हो जाएगा। तो जो पुराना विग्रह है उसे तुम यहाँ लेकर आओ, मैं तुम्हारे द्वारा सेवा प्राप्त करना चाहता हूँ। हरिदास बाबा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने पद यात्रा की। पद यात्रा कर जगन्नाथपुरी जा पहुँचे। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुँचे, उन्होंने वहाँ के पुजारी और पंडों को बताया, मुझे भगवान की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ। सभी पुजारी और पंडों ने कहा, महाराज हम कुछ नहीं कर सकते, राजा से मिलना होगा। राजा से मिलने के लिए जब हरिदास बाबा पहुँचे, उनके चेहरे का जो तेज है उसे देखकर राजा ने उनको साष्टांग प्रणाम किया, उन्हें बड़े सुंदर आसन पर बिठाया। उनकी जो चेहरे की जो आभा थी ना, वो बहुत ही तेजोमय थी। बड़े प्रसन्न हुए राजा उन्हें देखकर। राजा ने उन्हें बिठाया। राजा से उन्होंने अपनी विनती कह दी, मुझे स्वयं भगवान की अनुमति से मैं यहाँ आया हूँ। भगवान ने मुझे आज्ञा दी है, पुराना विग्रह कलेवर आप वह मुझे प्रदान करें। राजा ने कहा, प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु ऐसा कोई भी आदेश मुझको प्राप्त नहीं हुआ, और जब तक जो आदेश आपको मिला है वह आदेश अगर यदि मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं आपको भगवान का पुराना विग्रह नहीं दे सकता। तो उन्होंने उसी समय हरिदास बाबा ने कहा, अगर यदि आप मुझे विग्रह नहीं देंगे तो मैं उसी विग्रह के साथ में विसर्जन हो जाऊंगा, मैं भी अपने शरीर का उसी समुद्र में त्याग कर दूंगा। और उन्होंने संकल्प ले लिया, जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। लेकिन उसी रात्रि को भगवान ने स्वप्न दिया राजा को और क्रोध में कहा, वह मैंने भेजा है साधु को, तुम उन्हें बुलाओ, उनसे क्षमा मांगो और उन्हें मेरा पुराना विग्रह देकर उन्हें विदा करो, क्योंकि एक रूप से अब मैं वृंदावन में भी विराजूंगा। राजा एकदम उठकर खड़ा हो गया, अपने दूतों से को बुलाया, दूतों को आदेश दिया, तुरंत उन संत महात्मा को, गुरुजन को ढूंढा जाए। उन्हें ढूंढा गया, उनसे प्रणाम की गई, क्षमा मांगी गई। और जब वह पुण्य दिवस आया जिस दिन भगवान की मूर्ति का परिवर्तन होना था, उसी दिन भगवान को
पंचामृत आदि से स्नान करने के बाद में नई मूर्ति को स्थापित कर जो पुरानी मूर्ति थी वही दिव्य मूर्ति भगवान स्वयं उस रूप में विराजमान हुए और राजा ने उनको विदा करते समय पर बहुत ही स्वर्ण आदि सैनिक घोड़े आदि उनके साथ में विदा किए। और जब वह वृंदावन में आए तो आज भी जहां जगन्नाथ भगवान विराजमान हैं उसी स्थान पर भगवान ने दर्शन दिए थे हरिदास बाबा को, और वही स्थान आज भी वृंदावन में जाना जाता है। आज भी भगवान की वहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जाती है और आज भी हरिदास बाबा को वहाँ पर नमस्कार प्रणाम किया जाता है। ये संत महिमा है, ये संत महिमा है जो भगवान को भी आने पर विवश कर देते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, जितना भक्त भगवान को ढूंढते हैं ना, भगवान भी अपने भक्तों को ढूंढते हैं। भगवान स्वयं चाहते हैं कि उन्हें भी ऐसा कोई भक्त मिले जो अपने हृदय मन वाणी का पवित्र हो और मन वाणी के साथ ही वह उनको भजन करे, उनको स्वीकार करे।